और इस वक्त जानते हैं कि सिचुएशन क्या है, पीटीआई का काफिला कहाँ पहुंचा है और यहाँ पे क्या माहौल है, इस हवाले से आपको अपडेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है अभी? बहुत कुछ हो रहा है और एक सीरियस कोशिश हो रही है कि किसी ऐसे नतीजे पे, ऐसे इत्तेफाक पे पहुंचा जा सके जिसमें जो बेलारूस के सदर यहाँ पे आए हुए हैं उनका दौरा खैर खैरियत से हो जाए और जो जुलूस लेके बुशरा बीबी वहाँ से आ रही हैं और अलीमीन गंडापुर, वो भी उनके साथ भी कोई ऐसा मामला तय हो जाए कि वो इस्लामाबाद के अंदर अभी एंटर ना हो, क्योंकि जो इस वक्त इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक वो टोल प्लाजा क्रॉस कर चुके हैं और एक जो सलार खान का काफिला बलूचिस्तान से आ रहा था वो थोड़ा और आगे आ चुका है, लेकिन बुशरा बीबी और उनके पीछे अलीमीन गंडापुर, उनका काफिला भी टोल प्लाजा क्रॉस कर चुका है और तकरीबन कोई 30,000 के करीब लोग उस दोनों काफिलों में हैं। लेकिन ये सारा वो है जो बलूचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है। पंजाब से अभी तक कोई काफिला नहीं आया और ना ही वहाँ की लीडरशिप का कुछ पता चल रहा है। अभी हमारे अजहर साहब का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि कल के दिन पंजाब से जो है वो लोग निकलेंगे। ये शायद एहतजाज का वो कह रहे हैं कि दूसरा मरहला होगा। हो सकता है ये क्योंकि हमने कल बता दिया था कि ये बात अब मंगल तक पहुंचेगी और शायद अब बुध तक चली जाए। उसमें इशू ये है कि जो बात अभी शेख वकास अकरम ने एक ट्वीट किया है, तो सिर्फ मैं मुज़ाकरात हो रहे हैं। हाँ, मुज़ाकरात उनके नहीं हो रहे। हाँ, ठीक है, मैं उनको सिर्फ सादा और नरम अल्फाज में ये कह सकता हूँ कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। मत झूठ बोले लोगों से, सबको पता होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर बातचीत हो रही है और मामला तय किए जा रहे हैं, मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो चलें डील हो रही है, ये कर लेते हैं बात, और हो रही है और हुकूमत की तरफ से उसमें राना सनाउल्लाह शामिल है और मोहसिन नकवी शामिल हैं और इनकी तरफ से पीटीआई की तरफ से असद कैसर है, बैरिस्टर गौहर है और अभी कुछ ही देर पहले F7 में बैरिस्टर गौहर के घर से ब्रिगेडियर इफ्तिखार गुमन, जो कि इमरान खान के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और इस वक्त वो बुशरा बीबी के मुसलसल साथ हैं जब से वो जमानत पे आई हैं, और वही उनको अडयाला जेल से जब उनकी रिहाई हुई है तो वो लेके फिर पेशावर गए थे। वो इफ्तिखार गुमन थे, वो आए हैं एक गाड़ी में और वो बैरिस्टर गौहर को साथ लेके गए हैं कहीं पे। वो कहाँ गए हैं, जाहिर है ये चीज़ें तय हो रही हैं और उसमें तय क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि जो बुशरा बीबी इस वक्त उनकी जो एक पोजीशन हो गई है, बहुत तेज़ी से उन्होंने पावर गेन की है और वो उसमें बहुत क्लियर है। वो कह रही हैं कि इस्लामाबाद पहुंचना है, डी चौक पहुंचना है और जल्द पहुंचना है। अब लेकिन उसमें हुकूमत ये चाह रही है कि अभी ये लोग इस्लामाबाद ना आए और बाहर रहें, और इसीलिए वो स्लो, इतनी बात उन्होंने मान ली है। अच्छा, पीटीआई वालों ने, और वो स्लो आ रहे हैं, बहुत स्लो आ रहे हैं। बुशरा बीबी ने भी? जी, बुशरा बीबी ने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम जब 5 बजे हमने पहला पॉडकास्ट किया, उस वक्त ये जंग बहादुर से पहुंच चुके थे और वहाँ से 5-6 किलोमीटर है आगे ये जो टोल प्लाजा है, तो अभी 4-5 घंटों में वहाँ से गुजरे हैं, तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर तय कर रहे हैं। लेकिन उसकी वजह यह है कि इतनी बात मान ली लेकिन वो रुक नहीं रहे, वो कह रहे हैं हमने पहुंचना है डी चौक। हुकूमत ये चाह रही है कि वो उनको ऑफर जो की गई है कि या आप पेशावर मोड़ के करीब कहीं पे रुक जाएं या F9 पार्क में रुक जाएं, या मैक्सिमम परेड ग्राउंड जो जहाँ पे 23 मार्च की परेड होती है उसमें आके आप वहाँ पे बैठ जाएं। अच्छा। तो कहीं बैठ जाएं, लेकिन वो कहीं और नहीं बैठना चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि हम डी चौक में जाएं। और जैसे कि मैं आपको बताया कि एस्टीमेट्स जो है सरकारी, मैं आज़ाद एस्टीमेट्स नहीं बता रहा, सरकारी एस्टीमेट के मुताबिक वहाँ पे इस वक्त तकरीबन 30,000 के करीब लोग ये आ रहे हैं बुशरा बीबी के साथ और अलीमीन। अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है? अगर पीटीआई को कुछ ऑफर किया भी जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो पीटीआई सब मिनिमम किस चीज़ पे एग्री कर सकती है? मिनिमम जो है ना इस वक्त जो मिनिमम है वो ये है कि बेलारूस के सदर का दौरा मुकम्मल हो जाए, जो कि परसों है। परसों उन्होंने वापस जाना, और परसों ही इमरान खान की जो जमानत की दरख्वास्तें हैं जिनकी अर्ली हियरिंग के लिए कहा गया था लाहौर की एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, उसमें वो उनकी जब तक वो जमानतें नहीं होती वो तो बाहर नहीं आ सकते। लेकिन इस दौरान क्या वो यहाँ आके बैठना चाहते हैं? ये मुज़ाकरात हो रहा है कि आप यहाँ ना बैठें डी चौक में, आप कहीं और बैठ जाएं। इस्लामाबाद जो पीटीआई की 3 कंडीशंस हैं जिसमें कि उनके असीरान की रिहाई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वापसी है और गालिबन जो मैंडेट की वापसी है, रिहाई है और 26वीं तरमीम की वापसी, फिर ये खात्मा है। हाँ, इसमें से कौन सी वाली इस वक्त गवर्नमेंट ऑफर करने की पोजीशन में है? क्या चीज है जो मान ली जाएगी? मैं बातचीत क्या हो रही है
ये मैं आपको इसका एक सबूत अभी इन्हीं कंडीशंस में से देता हूँ आपको। एक तो ये है कि कंडीशन सबसे पहली ये नहीं थी, सबसे पहली कंडीशन थी हमारे मैंडेट की वापसी करो, वो फिर नीचे चली गई और ऊपर आ गई 26वीं तरमीम खत्म करो। अब सबसे ऊपर जो कंडीशन है कि खान साहब को रिहा करें और उनके साथ जो दूसरे लोग जो 9 मई के वाकयात में हैं उनको रिहा किया जाए। लेकिन इस पे दूसरी साइड अभी नहीं मान रही। खान साहब को रिहाई का एक ही तरीका है, अदालतों के जरिए अपने केसेस का सामना करें, तो वो जमानत के केस उनका परसों लगा हुआ है। अगर उससे पहले हुकूमत के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि उन्हें रिहा कर दें, तो इसलिए वो तो मेरा ख्याल है फौरी तौर पर मानी जा सकती है। मैं दूसरी साइड का पॉइंट वो बता रहा हूँ, उसे 26वीं तरमीम के खात्मे का तो अभी कोई इम्कान नहीं है। जब तक आप 27वीं तरमीम ना करें, अब 26वीं तरमीम नहीं ख़त्म कर सकते। तो ये तो एक नॉन स्टार्टर है। और जहां तक है उसके मैंडेट की वापसी मेरे ख्याल में 27वीं तरमीम की सूरत में हो सकती है अगर कहा जाए, उसमें टाइम लगेगा ना, फौरी नहीं हो सकता। और तीसरी जो है वो है मैंडेट की वापसी, जिसपे वही है कि ट्राइब्यूनल जो हैं उनके पास केसेस जाएं और वो सुने जो तरीकाकार कानून में दिया गया है। और लेकिन उसमें अभी जो इस वक्त सिचुएशन है, मैंने आपको बताया था, मैं आपको सबूत देता हूँ। देखिए पीटीआई ने तमाम ये कंडीशन लगाई हैं, इस कंडीशंस में जो उन्होंने एक भी एतराज़ नहीं किया। पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास किए, इन तरमीम के बाद कुछ एक्ट्स पास हुए, कुछ कवानीन बने हैं पार्लियामेंट से, जिसमें सर्विसेज चीफ की तौसी के भी कवानीन है। आप देखें तो इससे क्या आपको लगता है कि वो जो है ना, वो सब्ज झंडी, सफेद झंडी दिखाई है इमरान खान ने कि जी देखें मैं इस पे नहीं बात कर रहा, तो आप मुझे कुछ इसका रिटर्न दें। तो अब रिटर्न में उन्हें क्या मिलेगा ये पता चल जाएगा। और जब इन्हें मिलेगा तो इमरान खान रिटर्न में क्या दे सकते हैं हुकूमत को या एस्टेब्लिशमेंट को, उसमें ये डिपेंड करता है कि कितना अरसा इलेक्शन ही मेन चीज़ क्या है कि नए इलेक्शंस हों और ऐसे हों जिसके नताइज सबको एक्सेप्टेबल हों। वो फौरी तौर पे भी मुमकिन नहीं होंगे, कम से कम उसमें 2025 में होते हैं, 26 में होते हैं, जितने भी 2029 का है टाइम इलेक्शंस का, उससे जितना पहले हो जाए वो पीटीआई का और इमरान खान का गेन है। और उसमें सबसे बड़ा गेन किसका हुआ? बुशरा बीबी। छोटा सा आखिरी सवाल है, लीडर बन गई है बुशरा बीबी, आपकी सियासी लीडर बन गई है, जाहिर है। कह रहे हैं कि खत्म इशारे कर रहे हैं, लेकिन हाँ वो कह रहे हैं कि पीछे भी दिखा दें। पीछे जाहिर है यहाँ पे सिक्योरिटी तो सख्त है। ये है कि वो क्योंकि अब आ रहे हैं मुजाहिरीन, तो उन्होंने पुलिस और साथ आपस में मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। और इस तरफ सिंध पुलिस भी खड़ी है। तो डी चौक में जो है इस वक्त सूरत हाल तो यही है आपके सामने। ठंड बहुत बढ़ गई है और मेरा ख्याल है कि इस ठंड में मुजाहिरीन का वहाँ पे रात बाहर गुजारना मुश्किल हो जाएगा। तो लोग कम होना शुरू हो जाएंगे, जो मुजाहिरीन है ना वो कम होना शुरू हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो कितने रहते हैं, और कल जो उन्होंने कहा है कि लाहौर से आएंगे या पंजाब से आएंगे, वो कितने आ सकते हैं, और इस्लामाबाद और पिंडी से कितने उनको ज्वाइन कर सकते हैं। सड़कें उस तरह ब्लॉक नहीं है अब इस्लामाबाद के इर्द गिर्द। ये रेड जोन और जो इस्लामाबाद का ब्लू एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती है और ये बंद है। लेकिन बाकी इस्लामाबाद तकरीबन आना जाना लोगों का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके हो रहा है। उसमें जगह कम है, बंद की हुई आधी सड़क, लेकिन इतना रास्ता दिया कि गाड़ियाँ गुजर जाए। जब तक पीटीआई का काफिला रास्ते में रहता है, उस वक्त तक आप क्या समझते हैं अपर हैंड किसका है? कौन इस वक्त ज्यादा प्रेशर में है और कौन कम प्रेशर फील कर रहा है? सच्चा सवाल या कोई डिप्लोमेटिक जवाब है? देखिए प्रेशर तो सीधी सी बात है हुकूमत पे आया हुआ है, वरना आप मुझे बताएं कि हुकूमत ये क्यों उन्हें ऑफर करती कि आप वहाँ रुक जाएं, वहाँ रुक जाएं। तो प्रेशर हुकूमत पे है, इसमें कोई शक नहीं। एक बार अगर पीटीआई और उसमें प्रेशर की वजह यह है कि एक सूबाई हुकूमत जो है वो एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट करने जा रही है जिसको वफाकी हुकूमत अगर कोई भी एक्शन लेगी तो वो एक उसका जो परसेप्शन है वो बहुत अजीब क्रिएट होगा। मसलन एक अलीमीन कंडापुर एक सूबे के सरबराह हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो आप एक वज़ीर आला को कैद कर लेंगे, ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ होगा। वैसे पीटीआई हर काम पे कहती है तारीख रकम कर दी, ये तारीख रकम हो जाएगी। और मेरा ख्याल है कि वफाकी हुकूमत इस तारीख को रकम करने से कतरा रही है। तो और जब तक इस वक्त पीटीआई ने कम से कम अपना पावर शो किया है। जितने मैंने लोगों को बताया है, इतनी ठंड में अगर उनमें से कम भी हो गए, 10,000 घर भी चले गए तो 20,000 तो होंगे ना। और कल सुबह फिर आ गए, जब धूप निकलेगी तो फिर जाहिर है सिचुएशन तो थोड़ी सी
पीटीआई का अपर हैंड मेरे ख्याल में उसी वक्त तक रहेगा जब तक वो यहाँ पहुंच नहीं जाते, क्योंकि अगर एक बार आ गए तो उसके बाद क्या करेंगे ये भी कोई प्लान तो है नहीं, लेकिन करेंगे ये भी नहीं, कुछ पता नहीं ऑब्वियसली। आके यहाँ बैठ के अगर तो एक लाइफ तो डिस्टर्ब हो जाएगी, एक खबर तो बन जाएगी और लोग यहाँ बैठे नहीं रहेंगे, मुसलसल लोग जाना शुरू हो जाएंगे। इशू ये है कि उन्होंने अगर ये बंद कर दिया, ये एरिया ब्लू एरिया का, ये कारोबार है, लोगों के दफातर हैं, तो वो एक फिर वही 126 दिन धरने वाला जो माहौल था वो पैदा हो जाएगा। लेकिन मसला यह है कि उस वक्त 126 दिन के धरने में मीडिया को ये कहा जाता था कि सुबह से शाम तक आप इनको दिखाएं और मुसलसल दिखाएं, खाली कुर्सियां ना दिखाएं, कंटेनर पे दिखाएं। इस दफ़ा मीडिया को शायद वो नहीं कहा जा रहा, कुछ और कहा जा रहा है, तो फ़र्क है। पीटीआई के लिए हालात उतने साजगार नहीं है जितने उस वक्त थे इस सेंस में। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक पावर शो किया है और वो इतना है पावर शो कि हुकूमत उनसे ये मुज़ाकरात कर रही है। मुज़ाकरात नहीं कहना, क्योंकि मुज़ाकरात को तो डील होने की कोशिश कर रही है कि कहीं पे मामला तय हो जाए। आप ये कह दें कि मामला तय होने की कोशिश की जा रही है, क्या करने। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई अपडेट्स हो हमारे पास तो हम बता दें लोगों को कि इस वक्त तक काफिला कहाँ पे पहुंचा है दोबारा। हाँ, बता दें। काफिला अभी जो इस्लामाबाद टोल प्लाजा है उसको क्रॉस कर चुका है। बुशरा बीबी और अलीमीन गंडापुर और उमर अयूब ये उस काफिले के साथ हैं। उमर अयूब साहब कम ही बंदे लेके आए हैं, वैसे एमएनए 10,000 लाने से 10,000 से भी बहुत कम लेके आए हैं वो, जो मेरी इतलात हैं। तो वो है साथ और वो टोल प्लाजा क्रॉस करके इस्लामाबाद की तरफ मुड़ गए हैं। अब इस्लामाबाद टोल प्लाजा के बाद जब इस्लामाबाद की तरफ सड़क मुड़ती है पेशावर से आते हुए, वहाँ तक पहुँच गए। उनसे आगे सलार खाना बलूचिस्तान से जो आए हैं और वो तो थोड़ा आगे आ चुके हैं। लेकिन आगे जो है अब उनके लिए रास्ता मुश्किल हो जाएगा। एक तो सर्दी है, थक गए होंगे और उन्हें आराम भी करना है। फिर ये कि आगे यहाँ पुलिस और रेंजर्स यहाँ पे उनकी बहुत भारी नफरी है, कंटेनर्स लगे हुए हैं और बंद की हुई है सड़कें। शुरू में इस्लामाबाद खुला हुआ है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना उनका कल सुबह तक मेरा ख्याल है कि शायद मुश्किल। ठीक है, और हमारे जो नए नए एंकर्स बने ये कुछ इशारे कर रहे हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं इनके इशारे। नए हमारे एंकर तो बहुत बन गए, वो कह रहे हैं कि कंटिन्यू रखें। आपने भी मशीन लगाई हुई है एंकर्स बनाने की, मुबारक हो आपको, आपकी मशीन भी बड़ी अच्छी काम कर रही है। देखिए, मैंने एक हफ्ते में आपने 2 एंकर्स बना दिए। मैंने इस्लामाबाद में कोई 35 साल जर्नलिज्म की है और नहीं 30 साल, जज्बाती हो गया 30 साल के। उसमें बहुत सारे एंकर्स बने हैं, लड़के भी, लड़कियां भी, रिपोर्टर्स भी, अच्छे जगहों पे गए हैं। शुक्र है कि वो अल्लाह ने इतनी तौफीक दी। तो अभी मुझे इस बात की खुशी हो रही कि अभी भी उसी रास्ते पे चलो। 3 एंकर्स 3 बन चुके हैं मेरी टीम में से एंकर्स, जो कि एंकर बनने के लिए नहीं आए थे, लेकिन 3 बन चुके हैं। तो अब और 2 की बारी है, उनको भी बारी बारी लेके आएंगे, कोशिश करेंगे। तो कोशिश करेंगे 4। हाँ, ये भी 4 ब्यूरो चीफ वो कह रहे हैं, तो वो अच्छा मुझे लग रहा है कि मैं दोबारा यहाँ पे आप अपने पुराने दोस्तों से भी मिल रहे हैं, पुराने लोगों से काफी मुलाकात की। बिल्कुल, हाँ, यहाँ पे मीडिया, इस्लामाबाद का पूरा मीडिया यहाँ पे मौजूद है। हो जाती है जब इस तरह की कोई चीज होती है मीडिया वालों के लिए, खास तौर पे एवरीबॉडी इज मीटिंग ईच अदर। तो वो ठीक है, वो एंकर्स बनना आप लोगों का हक है, लेकिन लोगों को सच बताइएगा। आपने आज एक चीज, आपके किसी जानने वाले ने, आपकी खाला ने, मेरी दोस्त की खाला ने लंदन से इनको मैसेज भेजा। ये बताती नहीं है, बहुत इस मामले में शर्माती हैं, इनको जो फीडबैक आता है। उन्होंने मैसेज भेजा, उनका बहुत अच्छा पोस्ट कार्ड, आप ठंड इतनी है कि मैं पॉडकास्ट ठंड काफी है, मैं नाज़रीन को बताएं ठंड काफी है यहाँ पे। दिन को नहीं थी इतनी, लेकिन रात को इस वक्त बहुत ठंड है। मेरा ख्याल है कि टेम्परेचर काफ़ी नीचे गिर गया है और ये मुजाहिरीन जो आ रहे हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात होंगी। तो वो आपको जो फीडबैक आया है ना, उसमें ये है कि थोड़ा सा अगर हम घूम जाए, हम बैकग्राउंड भी दिखा दें, लोग पीछे क्या हमारा पसंद कर रहे हैं, तो पसंद तो कर रहे हैं। और साथ इन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनके साथ एक नरम रवैया रखा करें। चंद एक लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके करतूतों की वजह से आप सबको ना कहें। तो मैं इनको भी ऑन कैमरा ही उस बात का जवाब दे रहा हूँ, पहले नहीं दे सका, आपको भी दे रहा हूँ कि मैं सब ओवरसीज पाकिस्तानी को क्रिटिसाइज नहीं करता। आपको भी ये बताना चाहिए। मैं रॉटन एग्स इन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। अब अगर जो भी आपने तारीफें नीचे कमेंट्स में करनी हो इनकी कीजिएगा, मेरी ना कीजिएगा, बहुत होगी तारीफ। मैं दोहरी शरीयत वाले उन लोगों पे तनकीद करता हूँ जिन्होंने अपना रिश्ता इस मिट्टी से ख़त्म किया, और मुझे इस पर एतराज़ नहीं है। उनका हक है जिस मुल्क में रहना चाहें, जिस मिट्टी में रहना चाहें, लेकिन वहाँ रह के
हम गरीब रिश्तेदारों को हर वक्त ताने मेने ना मारें। हम भी यहाँ रहते हैं, हम अपना काम करते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, हम अपने हकूक़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं। लेकिन जब आप इस तरह आपका कॉन्डिसेंडिंग या पेट्रोनाइजिंग आपका जो एटीट्यूड होता है, उससे एग्री नहीं हम कर सकते, ना करेंगे। तो ये सिर्फ उन चंद दोहरी शहरियत वालों के लिए है। हम आपकी बहुत इज्जत है एज ह्यूमन बीइंग, एज पाकिस्तानी भी, और हमारी रेस से आपका ताल्लुक है, लेकिन थोड़ा सा एक ऐसा अंदाज रखें, अगर कर्टियस नहीं हो सकते तो कम से कम अब्यूसिव ना हो, क्योंकि अब्यूसिव होने से फासले बढ़ते हैं। हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपको पाकिस्तान के बारे में पता चले, आप पाकिस्तान के बारे में इंटरेस्ट लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इंटरेस्ट लें, डिक्टेट ना करें। और दूसरा ये है कि आप अपने जिन मुआशरों में रहते हैं वहाँ की सोसाइटी में ग्रो करें, वहाँ की सोसाइटी में अपनी पहचान बनाएं, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर घुसें और तरक्की करें, और फिर वहाँ की पॉलिसीज़ को इम्पैक्ट करें पाकिस्तान के फेवर में, फिर फ़ायदा होगा हमें। खाली ये सड़कों पे निकल आना, नारे मारना, लोगों की गाड़ियों के पीछे भागना, हम पे पाबंदियां लगना शुरू हो गई हैं कुछ लोगों के इनके एक्ट की वजह से। सऊदी अरब के साथ से जो मामला ख़राब हो गए हैं, बुशरा बीबी की मुबारक हो कि वो लीडर बन गई हैं पीटीआई की। अब सियासी लीडर, अब उन्हें कहना चाहिए, कहलवाना भी चाहिए। और उन्होंने जो सऊदी अरब के बारे में स्टेटमेंट दिया, उसके बाद से पाकिस्तानी जो वहाँ पे हैं उन पर एक मुश्किल वक्त आ सकता है, अल्लाह का बचाए उनको। लेकिन आप लोग ये ख्याल कम से कम करें कि वहाँ एक पाकिस्तानी के तौर पे रहें, ना कि पीटीआई के वर्कर के तौर पे, या मुस्लिम लीग नून के वर्कर के तौर पे, या किसी भी सियासी जमात के वर्कर के तौर पे। तो ये ज़्यादा बेहतर आपके लिए भी होगा और पाकिस्तान के लिए भी होगा। बुशरा बीबी तो मेरा ख्याल मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है, और आई थिंक आपकी दोस्त की खाला को भी मैसेज चला गया। आपने कॉन्डिसेंडिंग होने की भी बात की है, तो जो लोग कॉन्डिसेंडिंग हो जाते हैं उनके ओपिनियंस पे मैटर भी नहीं करते, तो ये लोगों को पता होना चाहिए। आप अच्छे तरीके से अपनी बात कहें जिसकी वैल्यू होती है, अदरवाइज यू डोंट मैटर। तो और जाने से पहले आखिरी दफा उन्हें अपडेट कर दें कि यहाँ पे हम डी चौक में मौजूद हैं। यहाँ इस वक्त कोई पीटीआई का वर्कर मुजाहरा करने वाला नहीं पहुंचा। यहाँ पे सिर्फ पुलिस और रेंजर्स और मीडिया के लोग हैं, और ठंड है। और दूसरा ये है कि हवा में इस खुनकी में भी एक आवाज़ आ रही है मुसलसल कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, डील हो रही है। तो वो किस हद तक हो रही है डील, और कहाँ तक इसके नताज अभी नहीं निकले। कोशिश हो रही है कि पीटीआई की जो रैली आ रही है वो इस्लामाबाद के अंदर एंटर हो, तो किसी ऐसी जगह पे उसको पार्क कर दिया जाए जहाँ पे वो अपना बैठें, सिक्योरिटी भी उनको प्रोवाइड की जाए, और वो लोग वहाँ आराम भी करें, अपना एहतजाज भी करें, और इस दौरान बेलारूस के सदर का जो दौरा है वो मुकम्मल हो जाए। तो अगला मरहला उसके बाद तय होगा कि उन्हें यहाँ आने देना चाहिए या नहीं। और इस पे बात हो रही है दोनों तरफ से, राना सनाउल्लाह और मोहसिन नकवी हुकूमत की तरफ से हैं, असद कैसर और बैरिस्टर गौहर अयूब और ब्रिगेडियर इफ्तिखार घुमन पीटीआई की तरफ से हैं। और ये और बीच में कौन है वो रह नहीं दूं तो मुनासिब है, क्योंकि ठंड बहुत है, और आपको पता है कि चले और देखते हैं कि ये ठंड में ऐसी बातें नहीं करनी। शुगर मेला कब तक चलता रहेगा? ये शुगर मेला नहीं है, सीरियस है, कौम इस पे परेशान है। तो मेरा ख्याल है कि जो अरबाब इख्तियार हैं उनको इस पे सोचना चाहिए, बिल्कुल। और सियासी जमातों को भी सोचना चाहिए, पीटीआई को भी सोचना चाहिए, नून लीग को भी सोचना चाहिए, और कोई ऐसा रास्ता निकालिए। पुलिस वाले भी इंसान हैं, यहाँ पे खड़े 4 दिन से ये ड्यूटी दे रहे हैं, ठंड में है, सिंध से आए हुए हैं, बाद तो उनको गर्म कपड़े भी नहीं दिए गए, और अब कुछ को दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके लिए मुश्किल है और थके हुए हैं। 4 दिन से ये लोग यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, और लेकिन इनके खाने पीने का भी ख्याल तो किया जा रहा है, लेकिन बहरहाल घरों से दूर होना और खड़े रहना इस ठंडी ज़मीन पे और ठंडे आसमान के नीचे, ये मुश्किल काम है। तो ये भी हमारे मुल्क के शहरी हैं, हमारे भाई हैं, किस बात की ड्यूटी दे रहे हैं। एक शहरी आ रहे हैं और ये शहरियों की हिफाजत के लिए, लेकिन उनको रोकने के लिए यहाँ खड़े। तो हम कोई बेहतर काम में अपनी एनर्जी ज़ाया करें, शहरी भी और पुलिस वाले भी, ना कि यही इस्लामाबाद। मैंने आपको बताया कि 30 साल का सहाफ़त का तजुर्बा है, उसमें से 25 साल तो इन्हीं सड़कों पे मुजाहिरा, एक जुलूस आता है, एक हुकूमत रोकती है। हम इससे आगे नहीं बढ़ पाए, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, और हम अभी तक कशकोल उठा के दुनिया में फिरते हैं। इसीलिए फिरते हैं कि हम अपने सियासी मसाइल तय नहीं कर सके। हमने मिनिमम कॉमन एजेंडा अभी तक अपना फाइनल नहीं किया। वो मिनिमम कॉमन एजेंडा जिसमें तमाम सियासी जमातों का और तमाम ताकतवर इदारों का एक कंसेंसस होना चाहिए कि हम इस मुल्क की मईशत को बेहतर करें, हम इस मुल्क के बच्चों को पढ़ाएं और उनको अच्छा शहरी बनाएं, उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम दें, उन्हें इंतहा पसंद ना बनाएं, इस मुल्क को आगे जाने दें। रीजन में भी हम पीछे रह गए हैं। अब तो अफगानिस्तान में अमन अमान की मिसालें दी जाती हैं, हमारे मुल्क से बेहतर हमारे कुरम एजेंसी में पिछले 4-5 दिन से
जो 100 से ज़ायद बेगुनाह शहरी शहीद हो चुके हैं, जाँ बाक हो चुके हैं, और पूरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो सिक्योरिटी इदारों पे हमले हो रहे हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं, 200 लोग मारे जा चुके पिछले 2 महीनों में, जिसमें 100 सिक्योरिटी के एहलकार हैं। ये सारे मसाइल किसने हल करने हैं? बलूचिस्तान में एक खाना जंगी की सी कैफियत है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। ये हम ही ने करना है ना, इस मुल्क को आगे ले जाना है कि नहीं ले जाना, सोचिएगा। और मेरा ख्याल है कि ठीक है।